इंदौर नगर निकाय चुनाव करीब है और ऐसे में हर वार्ड में क्या रहा पार्षद का कार्यकाल और क्या रहा जनता का हाल, यही पड़ताल करने जब वॉइस ऑफ राइट्स की टीम पहुंची वार्ड क्रमांक 23 में पार्षद राज कपूर सुनहरे के लिए क्या है जनता की राय जानने, देखिए हमारी खास रिपोर्ट दावेदारी में है दम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त पे बड़ी कवरेज जिसमें हम लोग वॉइस ऑफ राइट्स की टीम के साथ आए हुए हैं क्षेत्र क्रमांक 2 के वार्ड क्रमांक 23 में, जहां से श्री राज कपूर सुनहरे जी पार्षद हैं। कैसा रहा इनका कार्यकाल और इस दरमियान क्या रहा है जनता का हाल, हम लोग सीधे आपको बताएंगे। किस तरीके से जो है वार्ड का विकास कार्य इन्होंने किया है, वार्ड की नब्ज़ को ये जानते हैं। पिछले 2 वर्षों से, पिछले 2 सत्रों में इन्होंने अपना पार्षद का कार्यकाल किया है और इस वार्ड की ये नस से यहाँ पर वाकिफ़ है। मेरे साथ में कुछ महिलाएं हैं जो कि यहाँ की स्थानीय निवासी हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो है पार्षद ने इनके क्षेत्र का और वार्ड का विकास किया है। बहुत स्वागत है आपका, आपका नाम बताइए। मेरा नाम निधि दुबे है, मैं बीजेपी से ही बिलोंग करती हूँ। हम जब से हमने वार्ड क्रमांक 23 से जब से अंकल ने चुनाव जीता है, आदरणीय पार्षद राज कपूर सुनहरे जी के नेतृत्व में पूरे वार्ड में बहुत अच्छे विकास कार्य हैं। कभी भी अंकल के पास कोई भी पर्सन आता है तो वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है। उनकी जितनी तारीफ़ें हम करें उतनी कम है और धार्मिक आयोजन भी हमारे यहाँ पर दिन प्रतिदिन मंदिरों पर होते रहते हैं और देखा जाए तो पूरी तरह से अंकल का कार्यकाल बहुत अच्छा है और हमें कभी ये महसूस नहीं होता कि वो हमारे पार्षद है। ऐसा लगता है वो हमारे घर के मेंबर है और अंकल के लिए हमारे पास में उनकी तारीफ़ों के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। वो एक पार्षद होकर बहुत कुछ किया है उन्होंने और पूरे वार्ड में निरंतर विकास की गंगा वो डेली बहाते रहते हैं। तो जैसा कि हमने जाना, एक कुछ और गृहिणियाँ हैं हमारे साथ में। चूँकि पुरुष वर्ग जो है एक समय के बाद में अपने कार्यालयों की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और पूरे दिन पर जो गृहिणियाँ हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनको पूरे दिन अपना समय घरों पर बिताना पड़ता है। तो ऐसे में कुछ मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे पानी, बिजली और ड्रेनेज की, तो उनके घर पर किस तरीके की जो है समस्याएं या किस प्रकार की जो समस्याओं का समाधान हुआ है जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम रेखा शर्मा है। हमारे भैया बहुत अच्छे हैं, जो भी काम करते हैं। हमारा भाई है, बड़े भाई समझ के पूरा अच्छा सबका निकास करते हैं। वार्ड का काम बहुत अच्छे से संभालते हैं। हमारे बड़े भाई साहब है, जो भी कुछ करते हैं हमारे समय से करते हैं, सब आराम से, वो सब अच्छी तरह संभालते हैं। अच्छा, जो यहाँ पर जल की व्यवस्था है और प्रकाश की व्यवस्था है, किस प्रकार से यहाँ पे है आपके वार्ड में? बहुत अच्छी है। आपको नर्मदा का पानी बहुत अच्छा है, बोरिंग का पानी बहुत अच्छा है, लाइट कभी जाती नहीं है, कभी कभार जाती है। और अगर जिसको गरीबों को किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो बहुत अच्छा काम करते हैं वो। लाइट भी फ्री, बिल तक भर देते हैं, फ्री में सब काम करते हैं वो। बहुत अच्छे हैं हमारे भैया। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने आपको मिलवाया है यहाँ के रहवासियों के साथ में, और अब सीधे हम लिए चलते हैं आपको यहाँ के स्थानीय पार्षद से मिलाएंगे और बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके लक्ष्य हैं और किस प्रकार से अब वो और अपना वार्ड का विकास करना चाहेंगे। शर्मा है मेरा नाम, मैं 23 नंबर वार्ड में रहती हूँ। जनता का काम करती हूँ, सब संभालते हैं, मतलब अच्छे से काम होता है। जो भी सुनवाई होती है जनता के हित में, सब काम अच्छा होता है, सबसे बढ़िया काम करते हैं। जल की सुविधा और सफाई बहुत व्यवस्था, अच्छी, सब बिल्कुल व्यवस्था अच्छी है। सफाई बहुत अच्छी होती है, जल बहुत अच्छा है, बिजली सब, मतलब व्यवस्था सब सही से। गार्डन्स के लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा विकास कार्य हमको देखने को मिला। यहाँ पर हम लोग निकले हाँ, बहुत अच्छा विकास है यहाँ पर, सब अच्छी तरह सब देख रेख होती है, सब आम जनता है, हम लोग सब अच्छी तरह करते हैं, सब देख रेख अच्छी। सड़कों की किस प्रकार की व्यवस्था है अगर देखें तो आपकी? बनी हुई है ना व्यवस्था, अच्छी है सड़कों की। आप यहीं पर हाँ, परदेशीपुरा। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ के आम नागरिकों से भी ये जानने का प्रयास किया कि किस तरीके का विकास और किस प्रकार का जो काम यहाँ पर स्थानीय पार्षद के द्वारा किया गया है। तो अब सीधे आपको लिए चलेंगे हम पार्षद महोदय जी के पास में, जानेंगे कि क्या है उनका अगला कदम और किस तरीके से वो वार्ड का विकास अपने तरीके से और करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अतुल जायसवाल है। अतुल जी, कैसा रहा आपके क्षेत्र का विकास? आपके क्षेत्रीय पार्षद क्या कसौटी पर खरा उतर पाए हैं जनता की? बिल्कुल खरा उतर पाए हैं। उनने सारे जो रोड का काम है,
स्ट्रीट लाइट का काम है, पानी का काम है, सारी समस्याओं को हल किया है। और जो भी जनता की सुविधा के लिए जो भी उसको हेल्प करना चाहिए वो सारी उन्होंने हेल्प की है। युवाओं को लेकर के उन्होंने कुछ विशेष व्यवस्था की है गार्डन्स पे, जैसे जिम्नेशियम वगैरह की कुछ मशीनें या इस तरीके की भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं आपकी? क्या यहाँ पर योगा क्लास चलती है, योगा की माँ कनकेश्वरी देवी मंदिर के अंदर योगा क्लासेस भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है। यहाँ पर योगा जिसके अंदर महिलाएं, पुरुष, सब बुजुर्ग सभी इसमें सहयोग सब जने रहते हैं। तो आप संतुष्ट हैं आपके पार्षद से? बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट हैं। तो वार्ड क्रमांक 23 का नागरिक हूँ और जो मैं सीनियर सिटीजन हूँ, RMS रेलवे कर्मचारी। और जो यहाँ के पार्षद हैं, इनकी जो मूलभूत सुविधाएं दी है यहाँ के नागरिकों को बहुत ही बेहतर है। यहाँ कनकेश्वरी मंदिर पर इन्होंने 3-4 चीज़ों का जो किया है वो बहुत ही बढ़िया है जनता के लिए। एक डेंटिस्ट हॉस्पिटल है, एक होम्योपैथिक सुविधा है, डॉक्टर और होम्योथेरेपी है, और जो सेंट्रल लैब की सुविधा है ब्लड का वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अब आज दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ 500 रुपये 1000 रुपये लेते हैं, यहाँ पर कम से कम नॉमिनल चार्ज में वो काम हो जाता है। और जो यहाँ की जो लाइट सुविधा है, रोडों की है, साफ़ सफाई है, बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ के पार्षद काफ़ी अच्छे, बढ़िया है। और इनकी जो अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो कितने नंबर्स आप देना चाहेंगे उनको 10 में से? मैं तो कहता हूँ 10 में से 11 नंबर मिलना चाहिए भाई, इनके कार्य को देखते हुए। अच्छा, क्या किस तरीके का इनका प्रतिक्रिया होती है, इनकी हाजिरी किस प्रकार से होती है, जनता के बीच में इनका किस प्रकार का हस्तक्षेप होता है प्रत्यक्ष रूप से? ये क्या है, सवेरे 6 बजे तो ये वार्ड का दौरा करते, कहाँ किसको क्या सुविधा है, किसकी क्या समस्या है वो हल करते हैं। वो घर घर जाते हैं और हर वार्ड में जाते हैं, जहाँ इनका क्षेत्र लगता है वो हर क्षेत्र में जाते हैं। और वहाँ की जनता की, महिलाओं की, बच्चों की पानी, नल, ड्रेनेज, और जैसे कोई किसी को किसी चीज़ की परेशानी है कि भाई मेरे यहाँ किसी चीज़ की आ नहीं रहा है तो वो उसकी सहायता भी करते हैं। मतलब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। आपका नाम है? आपका नाम बता। मेरा नाम है प्रकाश सुनेरे। निधि दुबे। कैसा रहा मैडम आपके पार्षद का कार्यकाल? हमारे पार्षद जी वार्ड क्रमांक 23 राज कपूर सुनेरी जी जब से पार्षद हैं इस वार्ड के, देखा जाए तो इस वार्ड में मूलभूत और सामाजिक सुविधाएं सारी हैं। पानी, बोरिंग, लाइट, स्ट्रीट लाइटें, जो भी चीज़ें हैं। और अंकल के यहाँ पर जो भी इस मंदिर पर आता है, उनके कार्यालय पर आता है, उनकी हर समस्या का समाधान वो करते हैं। कोई भी नागरिक उनसे निराश होकर तो नहीं जाता है। रोड वगैरह, सड़क वगैरह, हमारे वार्ड में सारी चीज़ों की सुविधा बहुत अच्छी है। अंकल के द्वारा ये जो मंदिर और ये जो गार्डन का है, यहाँ पर भी बहुत कुछ चीज़ें होती रहती हैं। जांच होती है यहाँ पर, आँखों के चश्मे वगैरह, फिजियोथेरेपी वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं। और ऐसा कभी हमें लगा नहीं है कि राज कपूर सुनेरे जी हमारे वार्ड के पार्षद है। वे निरंतर सुबह, उनका टाइम है सुबह, वो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक वार्ड की जिन गलियों में, मतलब रोज़ डेली 2-4 गलियों में वो डेली जाते हैं, लोगों के घर पर बैठते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, उनकी समस्याओं पर निराकरण और समाधान बिल्कुल करते रहते हैं। जन सामान्य के बीच में मतलब उनका काफ़ी अच्छा, हमेशा मतलब लोगों के बीच में जाना उनकी डेली रूटीन है उनका। रोज़ डेली वो किसी ना किसी बूथ पर और किसी जगह पर जाकर वो चाय पानी ये सब करते हैं। आपकी समस्याओं का निराकरण कितने समय में हो जाता है मैडम? हमारी समस्याओं का निराकरण जब भी हम यहाँ पर आके अंकल को कुछ बोलते हैं और बताते हैं, मात्र 1 दिन या 2 दिन में हमारी समस्याओं का हर निराकरण हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा रहता है कि हम बोलते हैं और 1 घंटे बाद हमारी समस्या का निराकरण आदरणीय पार्षद राज कपूर सुनेरी जी के द्वारा हो जाता है। जल जमाव वगैरह की स्थिति होती है तो यहाँ पे वार्ड में इस तरीके की कोई समस्या तो नहीं है? हमारे वार्ड में देखा जाए तो प्रत्येक गलियों में आपको इतने बोरिंग मिलेंगे। यहाँ पर विधायक रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में और आदरणीय पार्षद राज कपूर सुनेरी जी के नेतृत्व में प्रत्येक गली में बोरिंग हर गली में मिलेगा। और हर प्रत्येक घर में देखा जाए तो यही बोरिंगों का पानी यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 23 में। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से आपको बता रहे हैं। हम लोगों ने आपको यहाँ के स्थानीय रहवासियों से भी मिलाया है और
जानने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जो है वार्ड का विकास कार्य किया गया है। मेरे साथ हाल फिलहाल मौजूद हैं यहाँ के वर्तमान पार्षद जी राज कपूर सुनहरे जी। सीधे लिए चलते हैं उनके पास में। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम लोगों ने आपका जो वार्ड है इसके अंदर जाकर पड़ताल की, निरीक्षण किया, काफ़ी सारे लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश की। इन 5 वर्षों में कैसा रहा आपका कार्यकाल, किस तरीके से आप अपने आप का आकलन करते हैं? पिछले इस क्षेत्र से मैं 3 बार से पार्षद रहा हूँ, 2 बार मैं रहा हूँ, 1 बार शुरू में सिस्टर भी रही मेरी। तो पिछले 15 सालों में जो आम पब्लिक की मूलभूत सुविधा होती है, रोड है, पानी है, ड्रेनेज है, सुलभ कॉम्प्लेक्स है, गार्डन है या अन्य जो निगम के द्वारा विकास कार्य किए जाते हैं, वो संपूर्ण रूप से लगभग हम लोगों ने किए हैं। पानी की जो व्यवस्था मैं समझता हूँ कि एक टाइम हमारे करीब करीब इस वार्ड में 100 बोरिंग है, तो एक टाइम नर्मदा का पानी मिल जाता है और एक टाइम बोरिंग का पानी मिल जाता है। मैं समझता हूँ अफवाह स्वरूप कहीं भूले भटके रूटिंग में जब टंकी भरा है नहीं तो पानी की समस्या हो जाए या बोरिंग खराब, बाकी पूर्ण रूप से पानी की समस्या के मामले में मुक्त यहाँ वार्ड है। कुछ क्षेत्र अभी नया जुड़ा था पिछले 5 सालों में, वहाँ ज़रूर है दिक्कतें। तो वहाँ नर्मदा लाइन डला दी है यशोदानगर भगवती नगर के लगन में, तो वहाँ पे ज़रूर नर्मदा की लाइन को सप्लाई लाइन से जोड़ना है। तो वो काम अभी तो कुछ समय में जल्द से जल्द वो भी हो जाएगा। रोडों का काम है, पूरे संपूर्ण वार्ड में रोडें बन गई हैं और करीब करीब इस वार्ड में 5-6 गार्डन हैं। और पिछले जब हम 15 साल के पूर्व जब कैलाश महापौर थे उस समय पूरी मूलभूत सुविधा मतलब कुछ भी नहीं था यहाँ। रोडें पुरानी थी, जर्जर हालत थी, ड्रेनेज थी नहीं, गड्ढे थी, है ना। सरकारी जहाँ हम बैठे हैं सरकारी लेटरिन हुआ करती थी यहाँ 99 के अंदर। कैलाश जी महापौर बने, पार्षद सिस्टर बनी, उस समय से जो विकास कार्य चालू किए तो आज ये माने कि 2 लेन है, 4 लेन है पूरे क्षेत्र में। और मैं नहीं समझता हूँ आगे कि यहाँ कुछ ऐसी कोई मूलभूत सुविधा ना रही हो। आपने भी वार्ड में घुमा होगा, देखा होगा, समझा होगा। अगर कहीं चीज़ छूटी है तो मुझे भी ध्यान में लाएं, मैं करने का प्रयास करूं अगर वास्तव में अगर कहीं छूटी है तो। वैसे बाकी मैं समझता हूं कि लगभग संपूर्ण कार्य यहाँ हो चुके हैं। रहा सवाल आगे, जैसे आपने कहा कि आगे के लिए, तो आगे के लिए तो यहाँ पे जो भी जन कल्याण की योजना है ना, पेंशन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मिल रही है, कहीं नए लोगों को जोड़ना पड़ता है, जोड़ता है, मजदूर डायरी है, ऐसी तमाम जो जन कल्याण की योजना है। इसके अलावा साथ साथ अभी हमने इस मंदिर में माँ कंकेश्वरी ट्रस्ट के द्वारा काफ़ी मतलब जैसे फिजियोथेरेपी सेंटर संचालित किया जा रहा है, सेंट्रल लैब है, आई क्लिनिक है, डेंटिस्ट का है और अपने आयुर्वेदिक के डॉक्टर भी, मतलब ये मान के चले नॉमिनल शुल्क पे ये भी अपनी यहाँ पे इस परिसर के अंदर सेवा दे रहे हैं। काफ़ी लोग सुबह के टाइम इनकी जो सेवाएं चल रही, काफ़ी लोग लाभ लेते हैं इसका। चूँकि आपके इस वार्ड के अंदर काफ़ी सारी छोटी बड़ी बस्तियां हैं, कुछ बड़े कॉम्प्लेक्स जैसे परदेशीपुरा कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स भी हैं, तो यहाँ पर आपकी किस तरीके की भूमिका होती है बतौर पार्षद? क्या आप प्रत्यक्ष रूप से जा पाते हैं, पहुँच पाते हैं हर जनमानस तक? नहीं, मैंने आज से 20 साल पहले एक नारा दिया था जब मैंने पहला चुनाव लड़ा, तो मैंने कहा था आज मैं वोट मांगने आया हूँ, कल काम मांगने आऊँ, आपको मेरे घर या नगर निगम के आने की आवश्यकता नहीं। उसी कड़ी में करीब करीब मैं डोर टू डोर सुबह के टाइम कम से कम 3 से 4 घंटे पब्लिक के बीच में जाता हूँ, लोगों से संपर्क करता हूँ और जो उनकी मूलभूत सुविधा हैं उसको करने का मैंने प्रयास किया। लगभग समस्या को तो समाधान हो चुका है। रहा सवाल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स का आपने कहा है, तो ये 96 में 90 के अंदर जब पटवा सरकार थी, 90 में जब कैलाश जी विधायक थे तो उस समय यहाँ पे हाउसिंग की कॉलोनी का प्रस्ताव था। बाकी कैलाश जी से कुछ रेडीमेड के व्यापारी मिले, बोले हम हमारे लिए मिलें भी बंद हो गई हैं, यहाँ पे अगर लोगों को काफ़ी रोज़गार मिलेगा रेडीमेड के लिए, अगर ये जगह हमको कराएं। तो उस समय पटवा सरकार में कैलाश जी ने आदरणीय हमारे विधायक थे, उन्होंने इसके लिए प्रयास किया और ये ज़मीन रेडीमेड के लिए दिलाई। आज ये मान के चलें 8 से 10 हज़ार लोग इस रेडीमेड कॉम्प्लेक्स के अंदर लोगों को रोज़गार मिला है। 219 यूनिट है, उसमें से लगभग हर यूनिट में 150-200 लोग कम से कम लोग कार्य करते हैं और लोगों को रोज़गार मिला है। तो इसके लिए हमने हमेशा प्रयासरत रहा
कि सिटी के लोग थे, यहाँ की समस्याएं, मूलभूत समस्याएं किसको नहीं। आज तो ये पूरे रेडीमेड है वो। या क्षेत्र क्रमांक 2 की बात करें, इन 20 सालों में जो पूरे शहर में किलाट जी ने जो ज़मीन बना के दी थी, आदरणीय मोहम्मद शर्मा, मोगे जी, मालिनी भाभी लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। तो आज पूरे शहर भी आप देख रहे हैं शहर की स्थिति क्या है। और निश्चित रूप से रेडीमेड कॉम्प्लेक्स में भी काफ़ी फल फूल रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। लोग शहर के जो लोग आए उन्होंने अपनी यूनिटें डाली, उनको हम सहयोग करते हैं हर मामले में। उनकी तत्परता, उनको भी कोई भी समस्या, उनके लिए समस्या के लिए आगे रहते हैं। कल तो उसका परिणाम है कि इतने लोगों को रोज़गार मिला और लोग उसका लाभ ले। जन सामान्य की समस्याओं का किस तरीके से आप निराकरण करते हैं? काफ़ी सारी, चूँकि आप आते हैं वार्ड के मुखिया हैं, तो कई सारे लोग हैं आपके पास शिकायत लेकर पहुंचते हैं। उन शिकायतों के प्रति कैसा रुख, कैसा रवैया होता है आपका? क्या होता है, देखो हम जब पब्लिक के बीच में जाते हैं, ठीक, नई नई समस्या अपनी अपनी आती हैं और उसका समाधान भी हमको समय समय से करना पड़ता है। बुनियादी समस्या मैं समझता हूँ लगभग हो चुकी हैं। जब समस्या नहीं थी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, लेकिन अब समस्या का समाधान भी हो गया। लेकिन रूटीन के अंदर जैसे मान लो कभी टंकी नहीं भराई, हमारे सुभाष नगर काटन अड्डे टंकी से पानी आता, 3 साढ़े 3 टंकी आती है तो फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं कि भैया पानी नहीं आया, आज नलों में पानी नहीं आया। 4.5-5 मीटर भराती ठीक ठीक देता, 6.5 मीटर आती तो कोई फ़ोन नहीं आता, बहुत पानी, पर्याप्त पानी है, बोला आज तो बहुत पानी मिल गया। तो इस तरह की समस्या थी। बोरिंग ख़राब हो गया, भैया टैंकर करो तो टैंकर भिजवा दें, आज तो नर्मदा भी नहीं आया, बोरिंग के भी नहीं आए, तो टैंकर भी है तो टैंकर से व्यवस्था करते हैं कहीं कहीं अगर लगता है तो। किसी की ड्रेनेज चौक है। और रहा सवाल जो जन कल्याण की, मैंने बताया पेंशन है, मजदूर डायरी है या राशन कार्ड से संबंधित है, सरकार की तमाम योजनाएं आती रहती हैं हमेशा समय समय पे, उसका भी हम लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं। तो हमने कुछ हमारे कार्यकर्ता भी, कुछ निगम के कर्मचारी भी यहाँ बैठते हैं, वार्ड कार्यालय, उसके माध्यम से हम समस्या को समाधान करते हैं और कोशिश करते हैं कि सब 100% सबको संतुष्ट करने का प्रयास करें। आपके वार्ड के अंदर काफ़ी गार्डन्स भी हैं देखने को मिलते हैं, तो गार्डन के विकास के लिए और जन सामान्य को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए क्या प्रयास होता है आपका? जैसे कि आपने बताया ना, स्वास्थ्य संबंधित समय समय पे हमारे यहाँ शिविर लगते हैं। एक संस्कार हाल भी बना है, वो आप दिखाएंगे आपको। संस्कार हाल है, योगा भी चलता है। और अभी जैसे कोविड के अंदर, कोविड में हमने मास्क भी बांटे, सैनिटाइज भी किया। शुरू में जब लॉकडाउन लगा तो 25 मार्च को लॉकडाउन लगा था, 28 मार्च से हमारे कुछ गरीब बस्तियाँ बहुत थे, तो हमने स्टार्टिंग किया था। मैं समझता हूँ, शायद मुझे अच्छी तरह याद है कि 28 मार्च में पहला वार्ड होगा जहाँ पे हमने 10 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो तेल, 1 किलो दाल, 1 किलो प्याज, 1 किलो आलू और मिर्च मसाला, आदरणीय हमारे विधायक मोदी के रमेश जी मंदुला जी के नेतृत्व में हमने वो शुरुआत की थी। और उसी का परिणाम है कि पूरे शहर में हर वार्ड में धीरे धीरे करके सभी वार्डों में वितरण हुआ। और हमने अप्रैल के माह में 6000 परिवारों को, इस वार्ड के 6000 परिवारों को घरों में राशन पहुँचाया, बिना भीड़ भाड़ के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। फिर अप्रैल के बाद अब मई में भी लॉकडाउन रहा, तो मई के माह में भी हमने इतना, आदरणीय विधायक जी के माध्यम से, सबके सहयोग से हमने मई के माह में भी इतना सामान लोगों तक घर तक पहुँचाया हमने। चूँकि हमने देखा कोरोना का जो काल था, काफ़ी विकट परिस्थितियाँ थी, काफ़ी निम्न तबके के भी लोग हैं जिन्होंने सर्वाइव किया है इस दरमियान। आपने जो बताया जिस प्रकार से आपने मदद की है लोगों की, तो अब भी क्या स्थिति है और पहले के मुकाबले अब किस तरीके से देखते हैं आप सारी चीज़ें? पहले और अभी में ये मान के चले, हमने बीमारी को भी गहराई से समझा है, उसका महत्व भी समझा है, इलाज का महत्व भी समझा है, लोगों में काफ़ी जन जागरण भी हुआ है और प्रैक्टिकली रूप से हमने सब लोगों ने अनुभव किया है। तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ लोग जागरूक हैं, जो लोग नासमझी करते हैं उनको हम समझाने का प्रयास भी करते हैं, भाई मास्क भी पहने, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सामाजिक हम कार्यक्रमों में जाएं तो सब दूरी बना के रखें। अभी भी बीमारी गई नहीं है। हमारा आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय समय पे संदेश दिए, हमको उन संदेशों का पालन करना चाहिए। चूँकि देखने में आता है अक्सर महिलाएं जो है अपनी काफ़ी समस्याओं को लेकर के आते हैं, क्योंकि पुरुष वर्ग तो काम पर निकल जाता है अपने, महिलाएं पूरे दिन वहाँ पर होती हैं। महिलाएं किस प्रकार की समस्याएं लेकर के वार्ड में आती है आपके पास में, तो किस तरीके से उस शिकायत का निपटान करते हैं आप? तो निश्चित रूप से ड्रेनेज की समस्या है, सफाई की समस्या है या पानी की समस्या है। सफाई का तो लगभग हमारे किनारा के, लेकिन उसके बाद भी आपको सब कुछ लोग गलतियां करते हैं, तो उसका समय समय पे शिकायत आती है।
वो उसका निराकरण करते हैं। और सारा स्टाफ है, उसको तत्काल, जब स्टाफ है, सारे साधन है हमारे पास में, तो स्वाभाविक है उसका तत्काल निराकरण होना चाहिए, और करते हैं निराकरण। और शासकीय योजनाओं से संबंधित है वो ऑफिशियल काम है, ऑफिशियल लोग बैठते हैं, उसका समय समय पे, उसका समय समय जैसी समस्या आती उसका समय रहता है उसका भी निराकरण करते हैं जल्द से जल्द। चूँकि सामाजिक समरसता को देखते हुए भी आप काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जैसे हम देखते हैं कि कथाओं का आयोजन या जागरण के थ्रू आप लोग काम करते हैं, तो कैसा रहता है उस दरमियान लोगों का प्रतिसाद? अभी जैसे रमेश जी ने भी यज्ञ भी कराई, कथा भी कराई पिछले 9 तारीख को, तो एक जनरल धार्मिक स्थान है, जब उनको समय समय पे सूचना मिलती है तो निश्चित रूप से सब लोग आते हैं और उसका लाभ भी लेते हैं। और रमेश जी का तो भोजन भंडारे में आपको मालूम ही है, पूरा शहर प्रदेश जानता है। वो इशारा करते हैं अचानक, भाई शाम को भंडारा है, सुबह बोलते हैं और बोले 5,000 10,000 लोगों का भंडारा, तो हम भी बस्तियों में सूचना कर देते हैं। और निश्चित रूप से जब रमेश जी का अच्छे मन से, अच्छे विचारों से धार्मिक स्थान पे धार्मिक भाव को लेके चलते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता भी उसमें मिलती है और लोग उसका लाभ भी लेते हैं। इस कार्यकाल के दौरान क्या लगता है, आप जनता की कसौटी पर किस प्रकार से होते हैं, मतलब हृदय में घर करने में कामयाब हुए? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि मूलभूत सुविधाएं तो हमने की है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में जितना ज़्यादा है, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, है ना, या व्यक्तिगत उनकी जन समस्या जो रोज रूटीन की समस्या, पेंशन है, मजदूर डायरी है, गरीबी रे कार्ड है, यानी ऐसी सुविधा उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। रहा सवाल बुनियादी जो सुविधाएं होती हैं वो सब हम करा चुके हैं, और रूटीन में जो बनती रहती ड्रेनेज पानी तो चलते रहेगी, जीवन में कभी ख़त्म होना नहीं है। समय पे बिगड़ेगी उसको सुधार भी करेंगे, कहीं शिकायत आएगी उसका निराकरण भी करेंगे। इस बार के चुनाव में यह जो सीट है सामान्य महिला के लिए आरक्षित है, क्या आपका अगला कदम होगा? किस तरीके से अपना राजनीतिक करियर को आप देख रहे हैं? कहीं और से अगर पार्टी आपको देती है कोई जिम्मेदारी, किस तरीके से अपने आप को करेंगे? यहाँ बाढ़ तो महिला हो गया है, अब इस क्षेत्र में किसको लड़ाना या मुझे कहाँ से लड़ाना है पार्टी तय करेगी, विधायक जी तय करेंगे, हमारा नगर तय करेगा, प्रदेश तय करेगा। वो जैसा आदेश होगा उनके आदेश के अनुसार काम होगा। किसी को जिसको यहाँ से लड़ाएंगे उसको जिताएंगे। मुझे अगर कहीं से मौका देंगे, पार्टी जैसा मौका देगी उसको उनके पार्टी के विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हमने आपको मिलवाया यहाँ के लोकप्रिय पार्षद से, जिन्होंने अपने बारे में बताया, जिन्होंने वार्ड की समस्याओं को लेकर के हमारे साथ बेबाकी के साथ चर्चा की और बताया कि जन सामान्य के बीच में प्रत्यक्ष रूप से पहुंचकर उन्होंने कैसे अपनी सहभागिता के माध्यम से वार्ड का विकास और सौंदर्यीकरण किया है। इसी प्रकार से हम लोग आपको दोबारा से मिलाएंगे किसी और वार्ड के पार्षद से, किसी और क्षेत्र में। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ विनीत, कैमरा पर्सन प्रिंस भाटी के साथ इंदौर शहर से वॉइस ऑफ राइट्स के लिए।